कितना पे 25,801। तो इसमें हर 50 पॉइंट के ऊपर आपको प्राइज मिले। खरीदने वाला कॉल और पुट का। हेलो दोस्तों, आज ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मैं फुल कोर्स का पहला सीरीज रिलीज कर चुका हूं यूट्यूब पर, जो आप सभी ने देखा और ढेर सारा प्यार दिया। तो उसके बाद मैं उस सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। आज पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूं स्टॉक मार्केट क्या है, ऑप्शन क्या होता है, कॉल पुट क्या है, ये सब चीज मैं आप लोग को बता चुका हूं। अब इस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। इस जान चुके हैं कि कॉल पुट क्या है, और जो व्यूअर अगर नए आए हुए हैं और वो नहीं जानते हैं, अगर जानना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग आगे उससे आगे बात करेंगे। कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूं। कॉल होता है जो मार्केट अगर आप प्रेडिक्शन किए ऊपर जा रहा है तो आप क्या बाय कीजिएगा, कॉल बाय कीजिएगा। अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं मार्केट में कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप क्या बाय कीजिएगा, पुट बाय कीजिएगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि कॉल पुट कहां से लाएंगे और कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो आज उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब ये सभी चीज आप जान जाइएगा तो क्या स्ट्रेटजी होगा, आखिर किस नियम किस रूल पर कैसे बाइंग होगा, कहां से करेंगे, ये सब चीज पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस जो कॉल पुट है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए भाई, आप जो भी ब्रोकर का यूज कर रहे हैं उस ब्रोकर के ऐप पर आपको क्या करना है, चार्ट जब खोलिएगा तो चार्ट खोलते ही उसमें आता है ऑप्शन चैन। देखिए ये है ऑप्शन चैन। तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में अगर आप उसको ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसमें देखिएगा, आप निफ्टी के चार्ट खोलिएगा तो उसके हर ऐप में ऑप्शन चैन दिया रहता है। बस उसको आपको खोज लेना है। उस ऑप्शन चैन पर आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसा विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा। जब ऐसा विंडो खुल के आएगा तो आपको क्या करना है, अब इसमें जान लीजिए स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। ये चीज आज आप लोग को मैं बता रहा हूं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में ध्यान रखा जाता है हमेशा कि हमेशा मार्केट जहां पर चल रहा है उसके प्राइस का इन द मनी बाइंग करें। अब आप लोग के मन में ये होगा इन द मनी क्या होता है, तो मैं वो बता रहा हूं। मान के चलिए मार्केट अभी कितना पर चल रहा है, 25,821 पर। तो यहां पर हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या बाइंग करेंगे, सी बाइंग करेंगे। तो देखिए यहां पर आइएगा तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है सीई और इधर क्या लिखा है, पीई। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि हमेशा इन द मनी बाय करना है। तो अब आप ये समझिए इन द मनी का होता है। इन द मनी जहां पर भी निफ्टी है, जहां पर उसका प्राइस चल रहा है उसके नीचे वाले को इन द मनी कहते हैं। कॉल के लिए इन द मनी हुआ। अब पुट के लिए इन द मनी कौन हुआ, अगर 25,821 चल रहा है तो इसके लिए पुट का इन द मनी हो गया 850, और कॉल के लिए इन द मनी क्या हो गया 800। अब इन द मनी जितने 850 चल गए, फिर 600 चल गए, फिर 650 चल गए, और डीप इन द मनी हो गया इसके पुट के लिए। और कॉल के लिए 800 से नीचे जितने प्राइस पर जाइएगा वो होते जाएगा इन द मनी। देखिए उदाहरण में देखिए, ये हो गया कॉल और ये हो गया पुट। अब देखिए 25,800 जो है अभी मार्केट मान के चलिए 25,821 पर है। तो ये 25,821 का तो कोई प्राइस है नहीं, तो क्या मिलेगा, इसके नीचे नहीं तो ऊपर जाना होगा।
यानी 25,800 के बाइंग करना होगा, नहीं तो 25,850 के बाइंग करना होगा। तो अगर 25,800 के बाइंग करते हैं तो ये बोलेगा एट द प्राइस। अब इन द मनी हो गया जो डीप हो, नीचे हो, जहां कॉल के लिए इन द मनी नीचे हो गया, पुट के लिए ऊपर हो गया। तो इन द मनी किसे कहते हैं? जो नीचे का प्राइस है उस कॉल का, उसको इन द मनी। पुट का क्या हुआ? जहां पर मार्केट है, निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है, उसके ऊपर का जो भी स्ट्राइक प्राइस का है, जैसे देखिए 25,750, 25,700, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया कॉल के लिए इन द मनी। देखिए यहां पर प्राइस से आप मिला सकते हैं। इसका कितना दाम है अभी? करंट मार्केट कितना पे? 25,821। तो इसमें हर 50 पॉइंट के ऊपर आपको प्राइस मिलेगा। खरीदने वाला कॉल और पुट का प्राइस हर 50 पॉइंट के ऊपर नीचे मिलेगा। तो आप मान लीजिए 25,800 है, तो 821। तो अगर आपको यहाँ पर कॉल बाय करना है तो कौन बाय कीजिएगा? 25,800 का कितना कॉल का रेट चल रहा है? 153 रुपया है। आप इधर पुट के आइएगा तो कितना रेट है? तो 82 रुपया है। क्यों है पुट का रेट क्यों है? तो पुट हो गया, ये जो पुट हो गया, ये क्या हो गया? एट द मनी। और ये क्या हो गया? एट द मनी। अब इसी तरह आप ऊपर जाइएगा, अब 25,850 ये सब ऊपर जाइएगा 750, यानी पुट जितने नीचे का खरीदिएगा 25,800 से नीचे का, ये क्या हो जाएगा? आउट द मनी। पुट के लिए ये क्या हो जाएगा? आउट द मनी। 800, 750, 700 ये हो गया आउट द मनी। पुट का इन द मनी कौन होगा? जहां मार्केट चल रहा है उसके ऊपर वाला, जितने ऊपर जाइएगा वो इन द मनी हो गया। और एट द मनी कौन हो गया? एट द मनी हो गया जहां मार्केट चल रहा है। जैसे 25,800 चल रहा है, तो 25,800 का अगर लेते हैं पुट तो वो हो गया एट द मनी। उसके नीचे चले जाएंगे तो हो जाएगा आउट द मनी। उसी तरह कॉल का क्या है? कॉल का नीचे हो जाएगा इन द मनी, ऊपर चल जाएंगे तो हो जाएगा आउट द मनी। अगर यहां पर खरीदते हैं तो ये हो जाएगा एट द मनी। तो उसी तरह इसका सब प्राइस यहां पर ऑप्शन चैन में रहता है। तो हमेशा आपको कौन चीज बाय करना है? जो इन द मनी हो। कॉल का इन द मनी या पुट का इन द मनी, यही आपको बाय करना है। जैसे यहां पर देखिए, आपको रेट से ही पता चल जाएगा कि इन द मनी है। ये देखिए, ये इसका पुट का कितना है? 25,800 का रेट है 82 रुपया 90 पैसा। 25,850 का कितना है? 104 रुपया 80 पैसा। 25,900 का कितना है? 130 रुपया 50 पैसा। इसी तरह देखिए इसका रेट कैसे बढ़ते गया है। उसी प्रकार अगर इसमें आइएगा, जितना नीचे जाइएगा वो इन द मनी होगा। जैसे देखिए यहाँ पर कॉल का 25,800 का क्या है? 153 रुपया। 25,750 का कितना है? 186 रुपया। 25,700 का कितना है? 221 रुपया। ऐसे जैसे जाइएगा ये सभी का रेट बढ़ते जाएगा। तो हमेशा इसमें महंगा देख के, मार्केट जहां चल रहा है, या तो आप एट द मनी लीजिए, ना तो इन द मनी लीजिए, नहीं तो उसके ऊपर जो करंट चल रहा हो उसका आप प्राइस लीजिए। मान लीजिए अभी मार्केट 25,800 चल रहा है, आपके पास उतना कैपिटल नहीं है कि 82 रुपया 90 पैसा का आप बाय कर सके, तो क्या कीजिए, उसके थोड़ा सा नीचे वाला, जैसे इसका 65 रुपया चल रहा है, इसका आप बाइंग कर लीजिए। बहुत ऊपर मत जाइए, नीचे मत जाइए। अब ये 38-28 रुपये जाइएगा तो उसमें दिक्कत है। अब उसके लिए अलग से डेल्टा, गामा, थीटा, ये सब क्या होता है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उतना दूर का क्यों नहीं प्राइस बाय करना चाहिए। आपको शॉर्टकट में जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप धीरे धीरे इसको समझ के थोड़ा बहुत आप काम करना शुरू कीजिए। इस व्यू से मैं ऐसे आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो आप ये समझ गए
कि हर स्ट्राइक प्राइस पर 50-50 पॉइंट पर कॉल और पुट का प्राइस रहता है, और उसमें जो करंट मार्केट है वो एट द मनी हो गया, और जो ऊपर ऊपर का हो गया वो पुट के लिए इन द मनी हो गया। पुट का मार्केट जहां रहेगा उसके ऊपर जितना हो गया वो इन द मनी हो गया। यानी मार्केट जब नीचे गिरेगा तो पुट का रेट बढ़ेगा, तो जब वो उसके लिए कौन इन द मनी हो गया, ऊपर वाला। कॉल जितने मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगा, तो उसका इन द मनी उसके नीचे वाला हो गया। आज का यही टॉपिक है। अब आज आप लोग को ये स्ट्राइक प्राइस और ये सब बता दिए, और पीछे ये परिचय करा। अब आगे के सीरीज में मैं और आप लोग को बताऊंगा कि अब आगे आप लोग को ये लेके आऊं, बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या क्या जरूरत है और क्या क्या चीज देखना होगा और किस स्ट्रेटजी पर काम करना होगा, वो सब मैं अगला सीरीज में लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।